जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो एक प्रश्न है जो काफी पूछा जाता है कि भगवान को हम भोग कैसे लगाएं। हमारे घर पे लड्डू गोपाल की सेवा है, ठाकुर जी की सेवा है, तो ठाकुर जी को भोग किस प्रकार लगाएं। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो भोग लगाने से पहले हमें ये समझना होगा कि भोग एक्चुअली बनाना कैसे है, क्या सावधानियां रखनी है, क्योंकि देखिए हम ठाकुर जी के लिए भोग बना रहे हैं। तो हमें कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखना होता है। आजकल क्या होता है, हम सभी बहुत ज्यादा बिजी हैं अपनी लाइफ में, हमारे पास समय नहीं होता है। हम सभी के घर पे सर्वेंट्स आते हैं, हम लोग रसोइया रखते हैं भोजन बनाने के लिए। तो देखिए, हो सकता है आपको बुरा जरूर लगे, समय का अभाव है, मैं समझती हूँ, लेकिन ठाकुर जी की सेवा कभी भी नौकरों से नहीं कराई जाती है। ठाकुर जी की सेवा हमेशा स्वयं को करनी है। अगर आपको भोजन करना है तो आप बकायदा रसोइया से बनवा सकते हो, लेकिन जो ठाकुर जी को भोग लगना है कोशिश करिए कि वो आप स्वयं बनाएं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति भोजन बनाता है उस समय उसके मन में जो भी विचार चल रहे होते हैं, उस अन्न में भी वही विचार आते हैं। अगर वो उस टाइम पर कुछ नकारात्मक चीजें सोच रहा है, कुछ नेगेटिव चीजें सोच रहा है, तो आपके अन्न में भी वही आएगी और आप ठाकुर जी को भी वही भोग लगाओगे। तो फिर खुद सोच के देखो ठाकुर जी ऐसे भोग को कैसे स्वीकार करेंगे। तो ठाकुर जी के लिए भोग हमेशा स्वयं ही बनाना है, किसी और से नहीं बनवाना है। आपको पता है राजा अम्बरीश, जो कि इस पूरी 7 द्वीपों की पृथ्वी के एक चक्री राजा थे, उनके पास ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। हजारों लाखों नौकर थे उनके पास, लेकिन फिर भी वे भगवान की सेवा खुद करते थे। उनके लिए भोजन बनाना, उनके लिए स्नान का जल एकत्रित करना, जो भी भगवान की व्यवस्थाएं थी, भगवान की सेवाएं थी, वे स्वयं, यहाँ तक कि वे जंगल से जाते थे, लकड़ियां काट कर लाते थे जिससे चूल्हा जलाते थे। मतलब जब राजा होकर वो स्वयं भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि खुद से भगवान की सेवा करना कितना जरूरी है। हम नहीं कहते हैं कि ठाकुर जी हमारे हैं, हम इनसे बहुत प्रेम करते हैं, ये तो हमारे घर के मालिक हैं, हम तो नौकर हैं। तो ये आप कहते जरूर हो, लेकिन करना भी है उस चीज को। अगर आप अपने घर के नौकर के हाथों बनाया हुआ अन्न ठाकुर जी को भोग के रूप में पवाने की कोशिश करोगे, तो ठाकुर जी ऐसा नहीं पाते हैं। वे प्रेम के भूखे हैं, उन्हें प्रेम से बनाया हुआ, निष्ठा से बनाया हुआ, पूरे समर्पण से बनाया हुआ भोजन ही ठाकुर जी ग्रहण करते हैं। तो कोशिश करिए कि आप स्वयं ठाकुर जी के लिए भोजन बनाएं। अब अगर आपके घर में लड्डू गोपाल की सेवा है, तो लड्डू गोपाल की सेवा हमेशा एक छोटे बच्चे के रूप में की जाती है, कि हमारा एक छोटा सा लाला है, छोटा सा बालक है। तो उनके खाने में कभी भी ज्यादा मिर्च मसाले ना डालें। कोशिश करें जैसा हम बालक के लिए भोजन बनाते हैं वैसा ही भोजन लड्डू गोपाल के लिए बने। और भोजन हमेशा सात्विक होना चाहिए। भगवान के भोग में कभी भी प्याज, लहसुन या तामसिक चीजों का प्रयोग नहीं किया जाता। तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि अगर आप स्वयं भोजन बना रहे हो तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो भोजन बनाने में शुद्धता का आपको बहुत ध्यान रखना है। आपका जहां भी चूल्हा है वहां पर पहले आपको साफ सफाई अच्छे से करनी है, फिर ही भगवान का भोग तैयार करने के लिए आपको स्टार्टिंग करनी है। उसके बाद आपके मन में भी अच्छे विचार होने चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए जब आप भगवान के लिए भोग तैयार कर रहे हो। भक्तिमय भाव से आपको भोग बनाना है। और ये कैसे होगा, भोग बनाते बनाते भगवान के नामों का जप करिए, भगवान की लीलाओं का स्मरण करिए, तब वो भोग भगवान के पाने योग्य होता है। तो ये कुछ सावधानियां हैं जिनका आपको ध्यान रखना है भोग बनाते टाइम। अब ये जानते हैं कि भोग लगाने की सही विधि क्या है। अगर आप ठाकुर जी, लड्डू गोपाल, श्री जी को भोग लगा रहे हैं अपने घर के मंदिर में, तो आपको क्या क्या चीजें करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जहां भी आपके घर का मंदिर है, जिस भी स्थान पर आपको भोग लगाना है, आपको उसे स्वच्छ करना होता है। भोग लगाने से पहले भी और भोग लगाने के बाद भी उस जगह को आपको साफ करना होता है। तो कोशिश करिए आप किसी चौकी पर भगवान को भोग लगाएं, ऐसे सीधे धरती पर भोग ना रखें। कोई एक चौकी हो, कोई एक पटिया हो आपके पास जिस पर आप भोग लगाएं। और ठाकुर जी के भोग के बर्तन अलग होने चाहिए। अगर सामर्थ्य है तो आप सोने या चांदी के बर्तन ले सकते हैं, कांसे के,
पीतल के बर्तन यूज कर सकते हैं। अगर स्टील के बर्तन भी यूज करना है तो अलग रखना है। जिन बर्तनों में आप स्वयं भोजन करते हैं उन बर्तनों में ठाकुर जी को भोग नहीं लगाना है। कोशिश करिए ठाकुर जी के बर्तन कुछ अलग प्रकार के हों, अलग डिजाइन के हों, ताकि आपको पहचान हो सके। तो ठाकुर जी को हमेशा उन्हीं के पात्रों में आपको भोग लगाना है। जैसे हमारे अलग बर्तन होते हैं वैसे ही भगवान के भी रखना है। ये चीजें होनी चाहिए आपके मंदिर में। उनका एक छोटा ग्लास अलग होना चाहिए, जल की झारी अलग होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें, तो भोग लगाने में जैसे मान लीजिए आपने जितनी भी सामग्री बनाई है सभी सामग्री भगवान के जो भी पात्र है पानी के उनमें आप रख लीजिए। और तुलसी दल कभी भी पहले नहीं छोड़ा जाता है। जब आपको भोग लगाना है, जब सारी तैयारियां हो चुकी है, तभी आपको तुलसी दल छोड़ना है। काफी लोग क्या करते हैं, पहले से ही तुलसी दल छोड़ देते हैं। तो ये चीज हमेशा याद रखिए कि जैसे ही तुलसी दल आपने भोजन में छोड़ा, वो भोजन भगवान को निवेदित हो जाता है। फिर आप उसको रसोई से लेकर मंदिर तक जा रहे हो तो वो तो पहले ही प्रसादी हो गया, फिर आप किस चीज का भोग लगा रहे हो। तो ये बात अवश्य ध्यान रखिए कि जब भोग लगाना है तभी तुलसी दल छोड़ना है। अगर आपको मंदिर में भोग लगाना है तो घर से तुलसी दल छोड़कर ना जाइए, तुलसी दल मंदिर में जाकर ही भोजन में डालिए, ठीक है। तो अब आपने सारी सामग्री पात्र में डाल ली है, भगवान के लिए जल भर लिया है, सभी कुछ रेडी है। चौकी पर आपने थाली लाकर रख दी है। चौकी की नीचे की जगह को पहले साफ करना है। अगर पहले से साफ है तो फिर ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा सा जल वहां पर डालकर उसे एक साफ कपड़े से पोंछ दीजिए, उसे स्वच्छ कर लीजिए। अब सारी सामग्री हमने थाली में डाल ली है भगवान के लिए। अब हमें तुलसी दल छोड़ना है। तो तुलसी दल अगर पर्याप्त है, छोटे छोटे हैं, तो आप एक एक तुलसी दल हर चीज में छोड़िए। और अगर नहीं है तो आप उन्हें छोटा छोटा करके भी छोड़ सकते हैं। जल में तुलसी दल छोड़ना है। अब तुलसी दल छोड़ने के बाद बारी आती है भगवान को भोग निवेदित करने की। तो देखिए, वैसे तो कई सारी रीतियां होती है, कई तरीके होते हैं भोग निवेदित करने के, लेकिन वैष्णवों में जो सबसे सही तरीका हमें यूज करना है भगवान को भोग लगाने के लिए, उसमें आपको क्या करना है कि जो आपका सीधा वाला हाथ है, सीधे हाथ को आपको कुछ इस तरह से रखना है, ठीक है। और सीधे हाथ के ऊपर आपका उल्टा हाथ होना चाहिए, ठीक है। ये सीधा हाथ रखा आपने कुछ इस तरह से, इसके ऊपर आपका उल्टा हाथ होना चाहिए। तो सीधे हाथ पर अपने उल्टे हाथ को रखिएगा। उसके बाद जो भी गुरु मंत्र आपको मिला है, गुरु मंत्र नहीं है तो भगवान नाम जप कर सकते हैं, महामंत्र जप कर सकते हैं, उपदेश मंत्र जप कर सकते हैं। वैसे तो 10 बार आपको जप करना है, लेकिन यदि समय का अभाव है, समय ज्यादा नहीं है, तो 3 बार तो आपको कम से कम जप करना है। तो आपकी पोजीशन कैसी रहेगी, सीधा हाथ नीचे और उल्टा हाथ ऊपर, ठीक है। राइट हैंड नीचे और लेफ्ट हैंड ऊपर रहेगा। और इस तरह से आपको काउंट करते जाना है और 3 बार महामंत्र या गुरु मंत्र का जप करना है। इसके बाद आपको भगवान को निवेदन करना है भोग के लिए। तो आपको पर्दा लगा देना है, क्योंकि ये भाव है कि भगवान अगर भोजन कर रहे हैं तो हमें पर्दा लगाना है। भगवान का पर्दा लगा दीजिए। यदि आपके ठाकुर जी बंसीधारी हैं तो उनकी बंसी को नीचे रख दीजिए, क्योंकि अब वो भोजन करने वाले हैं। उसके बाद आपको भोजन भगवान को निवेदन करना है। जो भी भाव आपके हैं उस हिसाब से आप भगवान को निवेदन कीजिए, ठीक है। अब भोग निवेदन करना है, इसमें एक सबसे बड़ा क्वेश्चन सभी का ये रहता है कि भोग भगवान के पास रखना कितने समय है। तो देखिए, जब भी आप भक्ति करते हो, जब भी आप भगवान के लिए कुछ करते हो, कोई भी सेवा करते हो, तो सेवा हमेशा आत्मवत होती है। तो आपको भोजन करने में कितना समय लगता है, उतनी ही देर आपको भगवान के सामने भी थाली को रखना है। मान लीजिए आप भगवान को ब्रेकफास्ट का भोग लगा रहे हैं, तो अगर आपको 10 मिनट लगते हैं ब्रेकफास्ट करने में तो आप 10 मिनट रखिए। अगर आप दूध भोग लगा रहे हैं तो कम से कम 5 से 10 मिनट रखिए, ठीक है। अगर आप राज भोग लगा रहे हैं, पूरा लंच जिसे हम कह सकते हैं, तो फिर आप उसे कम से कम आधा घंटा रखिए, क्योंकि इतना समय तो हमें भी भोग पाने में लगता है। तो सेवा आत्मवत होती है। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गरम गरम खाना ले गए और फटाक से तुलसी डाली और भोग लगा दिया भगवान को, नहीं। भगवान के मुंह को हमें जलाना नहीं है। भोग ऐसा होना चाहिए जब भी आप भोजन भगवान को परोस रहे हो कि वो खा सके। बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब मान लीजिए कि भोग भगवान के सामने रखे आपको 15 मिनट या आधा घंटा हो चुका है और अब भोग उतारने का समय है। तो भोग उतारने के समय पर आपको सबसे पहले ताली बजानी चाहिए। ये मर्यादा होती है कि ठाकुर जी भोग पा रहे हैं लेकिन अब भोग उतारने का टाइम है, तो आप या तो घंटी बजाइए या ताली बजाइए, ताकि ठाकुर जी समझ जाए कि हाँ अब भोग उतारना है। तो घंटी या ताली बजाकर फिर आप पर्दा खोलिए।
ठीक है, पर्दा खोलने के बाद जो भी भोग है आपका, आप उस थाली को एक तरफ रख दीजिए। अब आती है ठाकुर जी के आचमन की बारी। तो आचमन के लिए आपको क्या करना है कि एक हाथ में तो आपको लोटा लेना है और एक हाथ में आपको लेना है पीकदान। पीकदान आपके पास होना चाहिए। देखिए, ये सारे बर्तन भगवान की सेवा में आपके मंदिर में हमेशा होने चाहिए। तो लोटा आपको कैसा लेना है, जो टोटी वाला होता है, जिसे कि सागर भी कहा जाता है, जिससे हम ऐसे जल डालते हैं। तो एक हाथ में रखेंगे पीकदान और एक हाथ में रखेंगे लोटा, ठीक है। और फिर धीरे से ठाकुर जी के मुख के पास लेकर जाएंगे और फिर जल आपको किस तरह से, मतलब आचमन किस तरह से कराना है। ठाकुर जी के मुख के पास पीकदान लेकर जाइए, उसे नीचे की तरफ रखिए और एक हाथ में जो लोटा आपने लिया है, जिसे सागर कहते हैं, उसे एक तरफ से ऐसे करके आपको डालना है। तो जो जल की धारा होगी वो उस पीकदान में गिरेगी। और भाव ये है कि हम हमारे ठाकुर जी के मुख का प्रक्षालन करवा रहे हैं, हम ठाकुर जी का आचमन करवा रहे हैं। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। इस तरह से लोटे से आपको जलधारा उस पीकदान में डालनी है। पीकदान या कोई कटोरी या कुछ भी आप ले सकते हैं, आपके घर में धामा है, कटोरा है, कुछ भी। ठाकुर जी का आचमन होने के बाद एक नरम मुलायम कपड़े से आपको उनका मुंह धीरे से पोंछ देना है। अब जो बंसी नीचे पधराई थी, वो बंसी फिर से ठाकुर जी के हाथ में धारण करवा दीजिए। अब पीकदान रख दीजिए, लोटा रख दीजिए, थाली भी आपने रख दी है। अब जो चौकी है, उस चौकी को हटाइए, उसे उसके स्थान पर रखिए और फिर से उस स्थान को थोड़ा सा जल डालकर आपको साफ करना है, उस स्थान को स्वच्छ करना है। तो भोग आपका लग चुका है। अब अगर आपके घर के मंदिर में कोई और देवी देवता है, आचार्य गण है, गुरुजन है, तो भगवान को भोग लगने के बाद ही फिर वो सामग्री उन्हें दिखाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि पहले से ही आपने सबको सामग्री दिखा दी है, नहीं, बाद में दिखानी है। तो अब उस भोग की थाली को उठाइए, ठाकुर जी को ऐसे दिखाइए, गुरुजनों को दिखाइए और फिर आप उसको ले जाकर अपने किचन में रख सकते हैं और फिर अब आप उसे पा सकते हैं। वो आपके ग्रहण करने के लिए प्रसाद बन चुका है। तो ये बहुत ही संपूर्ण और संक्षिप्त विधि थी, जिस तरह से हम घर में भोग लगा सकते हैं। अब देखिए, इसमें भी कुछ सावधानियां रखनी है। मान लीजिए आपको ऑफिस जाना है, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि आप इतना भी कर सकते हो, तो वो फिर एक अलग चीज हो जाती है। क्योंकि अगर आप ऑफिस भी जा रहे हो तो ऑफिस से जो धन आप कमाओगे उसी से तो ठाकुर जी की सेवा होगी। तो ऑफिस जाना भी आपकी एक सेवा है, तो वहां आपको बिल्कुल भी लेट नहीं होना है। तो उस केस में फिर आपको क्या करना है, फटाफट से अपना लंच पैक किया, ठाकुर जी के सामने रखा, जय श्री राधा गोविंद एक बार महामंत्र बोला, तुलसी दल छोड़ा और आप जा सकते हो। फिर आप उसको पा सकते हो। फिर घर में जो और बाकी लोग हैं, वो अच्छे से चीजों को बनाकर और फिर वो लोग भोग लगाएंगे, ठीक है। तो समय के अनुसार ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर समय का अभाव है तो ऐसा नहीं है कि आधे घंटे तक यहीं बैठे हैं और दूसरे कार्यों में आप लेट हो रहे हो। फिर उस हिसाब से करना है। एक बार महामंत्र बोला, फटाफट से लंच पैक किया और आप लेकर जा सकते हो। इसमें कोई भी गलत चीज नहीं होगी। लेकिन घर में जो बाकी सदस्य हैं, फिर उनको पूरे तरीके से भोग लगाना है, ठीक है। तो इसीलिए जो भी सेवा होती है वो गृहस्थ में ही की जाती है, आप अकेले नहीं कर सकते हो। सभी के सहयोग से ही आप ठाकुर जी की सेवा कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे फॉलो कीजिए, भोग लगाइए भगवान को। बिना भोग लगाए कभी कोई चीज मत पाइए। अगर मान लीजिए आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, कहीं ऐसी सिचुएशन में हो कि आप भोग नहीं लगा सकते हो, तो कुछ नहीं करना है। जीवा है हमारे पास हमेशा, एक बार महामंत्र बोला, जय श्री राधा गोविंद, और आप चीज पा सकते हो। फिर वहां पर वेट नहीं करना है कि मुझे मंदिर जाना है, मुझे भोग लगाना है, तो मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ। ऐसा नहीं है। जैसा समय है, जैसी सुविधा आपके पास है, उस हिसाब से आपको भोग लगाना है। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। बिना भोग लगाए कभी भी कोई भी चीज ग्रहण नहीं करते हैं वैष्णव। तो हमेशा इसका ध्यान रखिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। राधे गोविंद।